मीत्रौल स्थित एमवीएन यूनिवर्सिटी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर एमवीएन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण गर्ग ने विभाजन विभीषिका दिवस पर स्टूडेंट्स को संबोधित कर इतिहास से रूबरू कराया और बताया कि किस तरह लोगों ने त्रासदी का दंश झेला और उनकी पीड़ा को बयां किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। युवाओं को देशभक्ति का संदेश देते हुए डॉक्टर अरुण गर्ग ने स्टूडेंट्स को एनसीसी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आज के युवाओं को एनसीसी में भाग अवश्य लेना चाहिए ताकि उनको सेना के महत्व और शहीदों की शहादत के बारे में अधिक जानकारी मिले। इससे युवा विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए काम आएगा। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का समय सभी के लिए बहुत ही मुसीबत का समय था। विभाजन के समय बहुत से हिंदू मुस्लिम परिवारों ने दर्द सहा था। हम सभी को अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। आज का युवा आने वाले कल का भविष्य है और युवाओं को इतिहास की जानकारी देनी चाहिए। विभाजन किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सभी को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर एनपी सिंह ने भी स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए विभाजन दिवस पर प्रकाश डाला और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया। आज़ादी का यह दिन हमारे देश के लिए अहम दिन है। हमें आज़ादी दिलाने वालों की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। इस पर्व को पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। को यही जानकारी दी है कि जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर 300 साल राज करके गए। ऐसे 50 कंट्रीज थे जिनमें वो राज करते थे, जो पराधीन थे और वो सब स्वतंत्र हुए, मगर उन सब देशों के अंदर पार्टीशन नहीं हुआ। पार्टीशन जो है उसकी सोच और उसको करना एक जो है मेरे हिसाब से बहुत ही दर्दनाक रहा, जिसमें लाखों लोगों की जो है वो हत्या हुई और मतलब बहुत सारी चीज़ें, ज़मीन, उनके बिजनेस वगैरह सब लूट लिए गए और तबाह कर दिया गया। ये सोचना भी कि हम किसी को, हिंदू को या मुसलमान को एक जगह से जुदा कर देंगे, वो बहुत ही गलत है। मैंने यही बोला कि हिंदू मुस्लिम जो है वो सब अपना प्रेम से रहें और प्यार से रहें। और दूसरा जो है, अगर ये अपने देश प्रेम की भावना को जगाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि हर छात्र जो है वो मैंडेटरीली एनसीसी की ट्रेनिंग करे, अपने आप को सशक्त बनाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो देश के लिए कहीं पे भी काम कर सके। चाहे वो वॉलंटियर करे। आज मतलब जो है वायनाड के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ और रोज़ हिमाचल के अंदर और पहाड़ों के ऊपर ऐसे हादसे हो रहे हैं जिनसे लोगों की जान खतरे में चली जाती है। तो एनडीआरएफ की टीमें जाती हैं, वो बचाती हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो यूथ है, जो अभी ये 20 साल का है, इनको अगर हम कुछ ट्रेनिंग दे के इनको सिर्फ सशक्त बनाना, ताकि ये आने वाले विपत्ति काल के अंदर जो है अपने देश की सेवा कर सकें। क्या लगता है एनसीसी की ट्रेनिंग की आप बात कह रहे हैं, इस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग इनके लिए मैंडेटरी की जाए हर शिक्षण संस्थान में, तो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार होगा? क्योंकि आमतौर पर जब विपदा आती है तो काफ़ी आर्म फोर्सेस की काफ़ी कमी देखी जाती है, चाहे वो एनडीआरएफ है या दूसरी फोर्सेस है, तो उनको भी मजबूती मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मजबूती मिलेगी। आज इसराइल के अंदर जो है छोटी छोटी जो 20-25 साल की लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सब मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। वो तो पूरी कमांडो ट्रेनिंग भी उनके लिए मैंडेटरी है, मतलब हर बच्चे को लेनी है। तो इसलिए हम तो मतलब यही चाहते हैं कि ये लें। मैंडेटरी तो चलो शब्द नहीं है, मगर अगर ये 50 से 60% बच्चे भी अगर एनसीसी की या मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे तो उनसे जो है हमारा देश बिल्कुल सशक्त होगा। इनमें एक तो एकजुटता की बात आएगी, टीम की बात आएगी। और जब कोई हम खेल या किसी इस तरह की एनसीसी, स्काउटिंग या एनएसएस के अंदर जुड़ते हैं तो वो देश के लिए एक मतलब मैं प्रेसिडेंट स्काउट हूँ। कई बार ऐसी विपत्ति की समय आ जाता है तो फर्स्ट एड अगर मुझे देनी पड़ती है तो मैं दे सकता हूँ। और मतलब कोई और भी एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोई खून बह रहा है, तो मैं उसको, मुझे पता है कैसे करना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज जो है हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक के अंदर 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। मगर अभी देखा ना, वो उसने एयरपोर्ट के ऊपर जो है सिर्फ जो है सीपीआर करके 10 मिनट तक सीपीआर करनी है। मगर सीपीआर कैसे करनी है वो प्रॉपर अगर ट्रेनिंग ले लेगा बच्चा
क्योंकि जो एनसीसी में जाएगा, स्काउटिंग में जाएगा, उनको सब इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ज़रूर हमारे लिए, देश के लिए जो है एक वीर बनेगा, एक नागरिक बनेगा, जिसमें अपने देश को बचाने के लिए कुछ देशभक्ति की भावना आएगी। 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस में? मैं तो इन्हीं अपने जो यूथ हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है एनसीसी या मिलिट्री की ट्रेनिंग ले और खेलों के अंदर, मैदानों के अंदर जाके खेले, ताकि जो है हमारे जो है ओलंपिक के मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारे में मतलब स्पेशली हरियाणा के जो यूथ है वो बहुत सशक्त है, बहुत ताकतवर है, और ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं खेलता, मगर ये मोबाइल का जो यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें जो है वो अब मैदान बिल्कुल खाली नज़र आते हैं। मैदान के अंदर हमारे पास इतने बड़े बड़े मैदान हैं, मैं तो कहता हूँ कि बाहर के जो है वॉलीबॉल के, कबड्डी के, फुटबॉल के लोग तो ये यहाँ पे आए छात्र और खेलें, अपना क्या है उसमें, अपनी खेल के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाएं, तो हम मतलब आगे स्टेट पे, एशियन लेवल के ऊपर, कॉमनवेल्थ के अंदर और ओलंपिक के अंदर मेडल ला सकते हैं। ठीक है। हमने जो अपने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक मैसेज दिया है कि पार्टीशन के टाइम पे लोगों को किस किस तरह की परेशानियां हुई, और पार्टीशन कभी किसी देश का होना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टीशन सिवाय दुखों की और कुछ नहीं लाता है। और उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि फ्यूचर में हम कोई ऐसा काम ना करें अपने देश में कि फर्दर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो, और हमें सभी को यूनाइटेड होके अपने देश की रक्षा के लिए हमने ये भी मैसेज दिया है कि हम एनसीसी वगैरह के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि एक नॉट कंपलसरी बट एक वॉलंटरली थोड़ी सी हमें जो है फोर्सेस की ट्रेनिंग हमारे बच्चों को मिल सके, जिससे कि वो अपने देश को और अपने आप को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकें। देखिए, 15 अगस्त तो एक बहुत ही बड़ा पर्व है हमारा, क्योंकि इस दिन हम एग्जिस्टेंस में आए थे। एग्जिस्टेंस में तो हम पहले भी थे, पर बहुत दिन 300 साल तक हम पर किसी ने राज किया और हमने दोबारा अपने अधिकारों को पाया। तो ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है और हम कल इसको मनाएंगे, और हम अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी को हम यही एक मैसेज देंगे कि ये सबसे बड़ा पर्व है और इसको हमें हमेशा याद रखना है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस चीज़ को भी याद रखना है कि ये उन्हीं की वजह से हमें हासिल हुआ है।